जी, तो हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पीबीजीओ के फाउंडर जनाब फराजुर रहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज साहब, ये बताइए कि ये ग्रीन वैली बाय फराजुर रहमान ये क्या है? मतलब ये जो बहुत ही माशाल्लाह से आपने जो कहना चाहिए दबंग का एक एंट्री हुई है, ये ज़रा लोगों को बता दें कि ये है क्या। बड़ी रौनक है आज यहाँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अक्सर लोग जो कि कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का भी मैं चेयरमैन रहा 1.5 साल, तो फिर लोगों का जो नॉर्मली एक वो है कि वो जानते हैं मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री के हवाले से, मगर शायद लोगों को पता नहीं कि हम आबाद के भी फाउंडर हैं। एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर के जो 5 कंपनियां या 7 कंपनियां जिन्होंने मिलकर आबाद बनाया था, जिसमें रुकनुद्दीन साहब, अल आज़म एसोसिएट और मेमार एसोसिएट और एक होते थे आपके बसीर हसन साहब, नाज़ी हसन के वालिद, और मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर आबाद की जो है वो बुनियाद रखी। उससे पहले आबाद जो है वो SBCA भी नहीं बना था उस ज़माने में। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग सिंस 1961 यस। तो और उसके अलावा हमारे 27 प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि होता ये था कि क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो होते थे वो नॉर्मली बड़े भाई डील करते थे, और मैं सन 2006 से ऑनवर्ड्स जो है वो मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली थी। तो भाईजान फरहान भाई जो है वो उसको देखते थे, लुक आफ्टर करते थे। तो अब जो है वो जैसे कि इमरान भाई से मुलाकात हुई, मलिक इमरान साहब के साथ बैठ के एक वेंचर बना। और आपको पता है कि मुझे ग्रीनरी से कितना प्यार है, मुझे पाकिस्तान से कितना प्यार है। और मैं पिछले दिनों बहुत परेशान था जब मैं देखता था कि गुलशन इकबाल के अंदर भी हैज़र्डस वैल्यूज़ जो है वो सामने नज़र आ रही होती थी। और तो मैं सोचता था कि आने वाले वक्त में यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट पे जब इमरान साहब ने मुझे कहा कि तुम हिस्सा बनोगे मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में, तो मैंने कहा कि इमरान भाई, अगर आप मेरी इस ग्रीन स्कीम का हिस्सा बनेंगे तो मैं आपकी ग्रीन स्कीम का हिस्सा बनूंगा। तो इस तरह जो है वो ये एक वेंचर क्रिएट हुआ। और अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो अभी इनिशियल स्टेज पे जो है वो हमारे पास 250 प्लॉट है, और फिर हम 500 प्लॉट सेकंड फेज़ में लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को जो है वो इंशाल्लाह और भी बहुत सारे झटके मारने वाले हैं। तो आपको पता है कि वो फराजुर रहमान धमाका, बस वो तो मशहूर है ना। तो धमाका जो है वो ये भी धमाका है इंशाल्लाह ताला। और जब ये आपने खुद ही देखा, और अब आप इनको दिन की एक दावत होगी जिसमें मैं इसी जगह पे मस्जिद की बुनियाद रखने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के अंदर 10 रमज़ान के इरादा है, और 16 रमज़ान को सब नोट कर लें। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का जैसे कि आलीशान सहरी होती है, ऐसी ही आलीशान सहरी होगी। तो उसको हम शहर में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गडाप टाउन जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते। मगर मेरा वादा है आपसे कि 1 साल बाद जैसे आप नॉर्थ नाज़िमाबाद जाते हैं और गुलशन जाते हैं, ऐसे ही आप गडाप टाउन आएंगे। मतलब माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, वही वादा है और आज इसकी सेरेमनी है। जी, मेरा वादा है, और मेरा वादा ये आप देखेंगे कि वक्त के साथ साबित होगा। कि देखें, बात यह है कि अगर किसी इलाके को ओन किया जाता है ना, तो निमरा वो इलाका जो है ना वो जन्नत बन सकता है, मगर शर्त यह है कि वहाँ दिल से आप उसको ओन करें। तो आज ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे क्योंकि गुलशन मेमार से कनेक्टेड ही है, लोगों को ये बताने के लिए कि गुलशन मेमार ख़ुद गडाप टाउन का हिस्सा है। गडाप टाउन बहुत बड़ा है, यहाँ से आगे बकाई तक गडाप टाउन है। इवन के जो है वो बहरिया टाउन का कुछ हिस्सा का भी, तो गडाप टाउन बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं जो हिस्सा पे हूँ वो सबसे अर्ली एरिया है, और इसमें जो है गुलशन मेमार से कोई 10-12 की यानी कि अगर आप 60 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहे हैं तो आप 12 मिनट में हमारे गेट पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। गेटेड